गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का काम जैसे कि आपको पता है हमने आपके लिए शुरू किया है विराम चिन्ह, और इसमें पहला जो आता है वो है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के अंत का मतलब है जब हमारी बात पूरी हो जाती है। ठीक है, एक वाक्य जिसमें हम जो कहना चाहते हैं वो हमारी बात एक ही वाक्य में जब पूरी होती है तब हम उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम का निशान आप सभी बच्चे जानते हो, दिख रहा है ना सब बच्चों को? ये हमारा पूर्ण विराम है। कुछ बच्चे हिंदी में भी इंग्लिश वाला जो फुल स्टॉप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये गलत है। हिंदी भाषा अलग है और इंग्लिश एकदम अलग है। ठीक है, तो आप सोच समझकर इसका प्रयोग करें। इसका उदाहरण है सर्कस में जोकर नाच रहा था। आप समझिए, यहाँ पर बात हमारी पूरी हो गई। चाहे वाक्य छोटा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो, हम जो कहना चाहते हैं वो बात हमारी पूरी हो गई और इसलिए हमने इसके अंत में पूर्ण विराम लगा लिया। दूसरा इसका उदाहरण है मेरी ओर से नानी जी को सादर प्रणाम। और यहाँ पर हमने लगाया पूर्ण विराम। इसके बाद नंबर 2 पे आता है अल्प विराम, जिसे हम कहते हैं कॉमा। सब बच्चे इस निशान से भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन कभी हम गौर ही नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको कहा था पुरानी हिंदी की किताबों में या इस साल की आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आप इन विराम चिन्हों को ढूंढिए और इसी तरह से उसको पढ़ने का अभ्यास भी करिए। इसको समझिए। इसका प्रयोग लिखते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे देखिए गुरप्रीत, नैना, तन्वी, राघव और इंशा प्रवीण 5वीं कक्षा के छात्र हैं। अब ये देखिए इन हर नाम के बीच में हमने कॉमा लगाया है और यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है और यहाँ पर हमें थोड़ा कम रुकना होता है। ठीक है, और ये इनको अलग अलग दिखाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अगर हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो इसका उपयोग हमारे लिए ज़ीरो हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रुकना है। ठीक है बच्चों। और इसका दूसरा उदाहरण है विद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लेने स्त्री पुरुष छोटे बड़े सब आए थे। ठीक है, देखिए आप, अभियान में स्त्री पुरुष यहाँ कॉमा लगा है और छोटे बड़े सब आए थे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, जहाँ कुछ पूछते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है, उसके अंत में ये निशान आपको दिखाई देगा। प्रश्नों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ बच्चों ने, कुछ छात्रों ने परीक्षा क्यों नहीं दी? तीसरा इसका उदाहरण दिया है क्या आपको इसका परिणाम पता है? तीनों में देखिए आप क्या लगा है, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो आशा है आज का काम आप बहुत सफाई से करोगे। और ऊपर ही मैंने लिखा है साफ लिखो और समझकर याद भी करो। समझेंगे कैसे आप? समझेंगे आप ऐसे कि अपने खाली समय में अपनी किताब लो, कोई कहानी की किताब लो, घर में आया हुआ अखबार पढ़िए, पुरानी पत्रिकाएं पढ़िए और इन विराम चिन्हों को अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि जब भी आप किताब पढ़े तो पता चले कि आपको विराम चिन्हों का समझ है, उसकी समझ है। या आप जब स्टेज पर कुछ प्रोग्राम को दिखाने जाते हैं, कुछ बोलने जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमें दिखाई देनी चाहिए। जैसे हम छात्र प्रतिज्ञा लेते हैं, आप अपनी डायरी में उसको भी देख सकते हैं, बच्चों कहाँ रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है। तो आज मैंने आपके लिए ये 3 उदाहरण लिए हैं और इसके बाद आगे हम कल पढ़ाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए।